ने देखा है। याद कीजिए, कौन कहता था चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। जो विरोध कर रहा है तो विपक्ष के लिए कहना है चोर की दाढ़ी में तिनका। भाजपा में आए, जेल तो नहीं गए, मुख्यमंत्री आज हैं, सबको जेल डालने की वो धमकी दिया करते हैं। 52% एमएलए कांग्रेस के और 62% एमएलए समाजवादी पार्टी के भी ऐसे हैं जिन पे ऐसे आरोप हैं, रेप केसेस या मर्डर केसेस जैसे क्रिमिनल सीरियस चार्जेस। भाजपा इस देश के लोकतंत्र को इन के इन प्रकार हथियाने का काम कर रही है, हड़पने का काम कर रही है। वो आरोपी सिद्ध हुए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 30 दिन में आप फैसला कैसे करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ड्राइवर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अजय उपाध्याय जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज कल हाल ही में जो मुद्दा चर्चे में रहा है, मुद्दा ये रहा कि 130वां संशोधन विधेयक बिल आया जिसे विपक्ष ने जमकर विरोध किया और पर्ची फाड़ कर गृह मंत्री के सामने फेंक दिया। मुद्दा इसलिए भी चर्चे में रहा क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई के वार जैसे हमारे ऊपर किए जाते हैं उसी तरह से ये बिल हमारे खिलाफ लाने की साजिश है। तो सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे यही होगा कि क्या समस्या है अगर ये आता है प्रावधान कि 30 दिन तक यदि कोई दोषी आरोपी पाया जाता है तो उसके बाद उसकी सदस्यता हम रद्द कर देंगे, तो इसमें क्या समस्या हो रही है विपक्ष को? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जनता ने यदि निर्वाचन किया, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो विधायक एमपी एमएलए हैं उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना, और जिस तरह की प्रक्रिया भी है, सरकार जिसकी मंशा सदैव विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की रहती है, यदि यही सरकार इसी तरह कंटिन्यू रही और ऐसे बिल ला रही है तो ये आप मान कर चलें कि विरोधी दल की जो सरकारें जहाँ जहाँ जिन राज्यों में रहेगी, जैसा कि इनका अभी तक का इतिहास और क्रोनोलॉजी दिखाता है, ये 100% विरोधी दल के सरकारों को हड़पने के लिए एक नया बिल प्रस्तावित किया है, जिसके तहत जहाँ जहाँ जनता उनको नकार देगी वहाँ मुख्यमंत्री पर या मंत्रियों पर जबरन ईडी सीबीआई से कब्जा कराने का प्रयास करेंगे। ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सच्चाई हम सब ने देखा है। याद कीजिए, कौन कहता था चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। भाजपा के ही लोग कहते थे। एक एक करके पकड़ के लाऊंगा, मोदी जी बोलते थे। हेमंत शर्मा बिस्वा के लिए बात होती थी, एक बड़ी फाइल बनाई गई थी। भाजपा में आए, जेल तो नहीं गए, मुख्यमंत्री आज हैं, सबको जेल डालने की वो धमकी दिया करते हैं। इसी तरह 70,000 का घोटालेबाज छाती पीट पीट कर प्रधानमंत्री जी मैंने पब्लिक रैलियों में बोला करते थे। तो सर बिल तो वही है ना सर, बिल तो वही कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कोई भी होता है तो हम उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे अगर वो दोषी पाया जाता है 30 दिन तक। नहीं, 30 दिन तो पहले तो है संविधान का, और नियम जो है जो देश के संविधान में भी है और एक प्राकृतिक न्याय का भी आधार है कि जब तक कोई दोषी ना हो तब तक उसको हम गुनाहगार नहीं मानते। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका भी ये आर्टिकल 16 है, उसका वायलेशन है। भारत के संविधान के भी बहुत सारे प्रावधान हैं इससे संबंधित, उसका भी उल्लंघन है। 30 दिन के अंदर कोई भी सरकार किसी को जेल जरूर डाल सकती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत 30 दिन के अंदर उसको वो दोषी है या नहीं, वो उसकी सज़ा मुकर्रर करने की स्थिति इस देश में अभी है ही नहीं। आज तक ऐसा कोई एक भी प्रावधान, एक भी ऐसा केस का फैसला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को इतने समय तक जेल में रखा गया, वो दोषी हैं या नहीं अब तो जग जाहिर है। इसी तरह हेमंत सोरेन को जेल में रखने का काम हुआ, वो दोषी हैं या नहीं है ये जग जाहिर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता ही रद्द करवा दी गई फर्जी केस कानून के तहत लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि वो दोषी हैं कि नहीं है। ये सारे जो कारनामे हैं जो सरकार के कुकृत्य में मानता हूं, वो सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के लिए है। एक तरह से सरकार छवि बिगाड़ो योजना चला रही है और विरोधी दलों को प्रताड़ना योजना के तहत प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिसका मुख्य यंत्र तंत्र षड्यंत्र जो है वो है ईडी सीबीआई आईटी। ईडी सीबीआई आईटी के बल पर इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? प्रश्न है। यदि मंशा आपकी ठीक होती तो पिछले 11 साल में 193 नेताओं के घर ईडी सीबीआई आपकी गई, उसमें मात्र 0.02% दोषी लोग पाए गए। एक भी ऐसा नेता नहीं जो भाजपा का नेता हो और वो पहले से भी उस पर आरोप प्रत्यारोप भाजपा के लोग लगाते थे, या तो वो भाजपा में चला गया तो दोषी तो छोड़िए, वो तो मंत्री और चीफ मिनिस्टर तक बन गया, या वो जेल गया हो। एक भी ऐसे नेता का उदाहरण इस देश में नहीं है। 2 चीफ मिनिस्टर पर ये आरोप लगे, दोनों आज बाहर हैं, दोनों को मुख्यमंत्री पद में रहते हुए जेल डाला गया, और सबको पता है कि जनता की कोर्ट में भी रिहाई हो गई हेमंत सोरेन की, दोबारा वो जीत करके आ गए। अरविंद केजरीवाल की बात है, जेल गए, मैं नहीं कहता हूं कि वो दोषी है नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन 30 दिन के अंदर यदि सरकार इसको करेगी तो ये प्रताड़ना करने का काम करेगी। कानून से दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कानून में ये प्रावधान है। जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है वो एमएलए एमपी
का चुनाव नहीं लड़ सकता, ये हमारी सरकार लाई थी। दोषी यदि है तो वो जेल जाएगा, और दोष यदि सिद्ध हो जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेगा। जब चुनाव नहीं लड़ेगा तो मुख्यमंत्री मंत्री बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, एक पॉइंट और, अभी के सरकार में जो मंत्री और संतरी हैं, इनके 28 केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों प्रदेशों के मंत्री, भाजपा की सबसे ज्यादा सरकार है, जिन पर मुकदमे हैं, और वैसे मुकदमे हैं जो गंभीर मुकदमे हैं। यदि ये सरकार ईमानदारी से 30 दिन के अंदर वाले बिल को लाना चाहती है, 130वां संशोधन, संविधान संशोधन बिल, तो पहले इन 28 मंत्रियों पर कार्रवाई करे। यदि वो दोषी, जिस धारा के तहत उन पर मुकदमे हैं उसमें गंभीर मुकदमे हैं और गंभीर दोष उन पर अध्यारोपित हो सकते हैं, क्या उनको पहले जेल डालेगी? क्या उनको मंत्रिमंडल से हटाएगी? अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण भाजपा ने पेश नहीं किया है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये नहीं चलेगा। भाजपा इस देश के लोकतंत्र को इन केन प्रकारेण हथियाने का काम कर रही है, हड़पने का काम कर रही है। सर, डेटा की ही बात करें तो भारत में, इस देश में 45% MLA ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप केसेस हैं या फिर मर्डर केसेस हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी कुछ आंकड़ों की बात करें तो 52% MLA कांग्रेस के और 62% MLA समाजवादी पार्टी के भी ऐसे हैं जिन पे ऐसे आरोप हैं, रेप केसेस या मर्डर केसेस जैसे क्रिमिनल सीरियस चार्जेस। तो इस हिसाब से तो भाई, जब जनता चाहता है, जब अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो वो भी चाहता है कि हमारा नेता पारदर्शी हो और मतलब वही हो जो जिसके ऊपर कोई धब्बा ना हो, कोई दाव ना हो। तो फिर ऐसे देखेंगे तो उस प्रावधान में तो ये भी है ना कि केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल मंत्री हो, सब पे वो लागू होता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित है, तो क्या समस्या? अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो मुझे लगता है ये डेटा जो आपने 62% विरोधी दलों के लिए कहा है, मुझे जो ADR का डेटा प्राप्त है, मुझे ठीक है लगभग 42% के आसपास में मंत्री, MLA, MP पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं, एक नहीं कई मुकदमे दर्ज हैं। जनता की अदालत से जरूर वो चुन कर आए हैं, लेकिन न्यायपालिका जो अदालत, न्याय का अदालत है, उसमें उन पर अभी मुकदमे चल रहे हैं। सरकार बहुत सारे मुकदमे को, जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, उनको शिथिल करती है, चूंकि सरकार का काम होता है प्ली करना और ऐसे लोगों को सजा दिलाना। सरकार सजा क्यों नहीं दिला रही है, एक बड़ा प्रश्न है। MLA, MP जरूर बन गए, केंद्र में मंत्री हो गए। मैंने अभी ही डाटा दिया कि 28 मिनिस्टर जो हैं केंद्र में, जिन पर गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, उनको पहले सरकार को हटाना चाहिए। यदि ये नैतिकता के आधार पर या सूचिता, राजनीति में सूचिता लाना सरकार चाहती है इस बिल के माध्यम से, तो ये नहीं करेगी। सिर्फ विरोधी दल के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करना इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार को पता है कि जनता की अदालत से जहां नहीं जीतेंगे, इस तरह के यदि बिल आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं दबाव में लेकर के, मंत्रियों को दबाव में लेकर के उनको जो है 30 दिन के अंदर मामला आएगा, इस्तीफा दिलाएगा। संविधान में 130वां संशोधन करने के लिए भाजपा सरकार लोकसभा और राज्यसभा में अपना पूरा बल लगा रही है, पर विपक्ष ने उस बिल को फाड़ कर गृह मंत्री अमित शाह के सामने फेंक दिया। विपक्ष ये कहता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो विपक्षियों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के ही हाथ में ED और CBI जैसी सारी एजेंसियां हैं, जिनका प्रयोग करके विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है, सभी विपक्षियों को हटाने की कोशिश करना चाहता है इस बिल के थ्रू। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। तो सर, ये बिल पास करने का मेन मोटिव क्या है भाजपा का? देखिए, सबसे बड़ी चीज, विपक्ष जो विरोध कर रहा है, तो विपक्ष के लिए कहना है चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता है कि जो देश की राजनीति है और खासकर भारत की राजनीति है, वो शुचिता की राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है। वो देश में गरीबों, मजदूरों और पिछड़ों की राजनीति है। तो शुचिता, ईमानदारी की राजनीति में आपको नैतिकता के आधार पर, अगर कभी भी आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, जो हमारा इतिहास रहा है भारत की राजनीति का, कि कभी भी आरोप लगता है तो आप नैतिकता के आधार पर क्या करते हो? इस्तीफा देते हो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में ऐसे भ्रष्ट नेता आ गए हैं जो कुर्सी के साथ चिपके रहते हैं, उनको जेल हो जाती है, जेल में रहते हैं तो भी नहीं इस्तीफा देते। इसका साक्षात उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस समय देश के दूसरे लालू यादव हैं, जो कुर्सी से चिपके रहने के लिए सारे क्रियाकलाप करते रहे। उससे क्या हुआ कि एक तो दिल्ली की बदनामी हुई, देश की बदनामी हुई। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। दूसरा, अगर आप मुख्यमंत्री जैसे ओहदे को पकड़े रहेंगे और आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो जांच नहीं हो पाएगी। एक ऐसी जांच नहीं हो पाएगी जिसमें कि क्या हो सके, जिसमें कि आपके ऊपर प्रॉपर चीजें की जा सके। जब आप मुख्यमंत्री का पद लिए रहेंगे तो आप क्या करते हैं? जांच को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो लोग विपक्ष में रहे हैं, किसी भी पार्टी में रहे हैं, वो जब भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो उनको बिना डिटर्जेंट के साफ करके, पूरा उनके जितने भी बैकग्राउंड होता है सारा क्लियर करके, जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है हटा के एक साफ सुथरी छवि प्रदर्शित की जाती है। और जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके ऊपर केस पे केस, जांच पे जांच होती रहती है। देखिए, ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप भाजपा का पक्ष रखोगे, आप कांग्रेस का पक्ष रखोगे, आप इस तरह की बात करोगे। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो लोग इस तरह कहते थे। आज भाजपा की सरकार है तो लोग कह रहे हैं जब आपके हाथ में कालिक फूटेगी नहीं, जब आपके हाथ में कालिक लगेगी नहीं, आप किसी भ्रष्टाचार के आरोपी बनोगे नहीं, तो आपके ऊपर जांच एजेंसियां कार्रवाई कैसे करेंगी? आप ये देखो कि कोई भी ऐसा नेता जो जांच के दायरे में आएगा तो जांच होगी तो फिर उसके बाद सारा चीज कहाँ जाता है? कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में आप अपना पक्ष रखते हो, वो जांच एजेंसियां जो सबूत इकट्ठा करती हैं वो रखती हैं। तो कोर्ट की अगर बात करें तो जैसा कि आज भारत का
अगर वो देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो अभी तक ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार भारत की कचहरी में फंसा वो जिंदगी बीत जाएगी, उसमें से निकल नहीं पाएगा। और सर इस हालत में अगर आप ये कहें कि बिल में कि 30 दिन के अंदर सुनवाई करेंगे, अगर वो आरोपी सिद्ध हुए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो 30 दिन में आप फैसला कैसे करेंगे? साधारण केस तो होते नहीं है, ये सारे मामले हो जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस पे आरोप लगते हैं और जिस पे ट्रायल केसेस चलते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाते हैं। बाकी जो आपका सवाल है 30 दिन वाला, उसका मैंने सीधा सा आपको बताया कि नैतिकता के आधार पर आपको खुद से रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, जांच प्रभावित होती है। आपको क्या लगता है सर, ये जो विधेयक आ रहा है 130वां संशोधन बिल, सही है? बिल्कुल सही है। राजनीति में या किसी भी चीज़ में शुचिता तो सबसे पहले आनी चाहिए। कोई भी एक आम नागरिक कोई गलती करता है या उसके ऊपर कोई एफआईआर होता है तो सबसे पहले पुलिस उसे पकड़ करके ले जाती है। तब जब एक आम आदमी को ले जा सकती है तो मुख्यमंत्री या मंत्री क्यों अलग हो इससे? प्रधानमंत्री भी क्यों अलग हो? आखिर वो भी इस देश के नागरिक हैं। एक राष्ट्रपति के अलावा हर कोई कानून के दायरे में आता है। जब वो कानून के दायरे में आते हैं और अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें डरने की क्या बात है? जांच होने दो, क्या दिक्कत है? जांच होने दो। अगर कोई आरोप ही लगाए ना, फैसला तो कोर्ट में होना है। और जहां तक रही बात की फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो 30 दिन में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर में 30 दिन के अंदर फैसला दिया जाता है। जैसे निर्भया का केस हो गया, इस तरह के कोर्ट केसेस। वो तो निर्भया तो पब्लिक प्रेशर में हुआ था, इसीलिए तो सरकार चाह रही है कि इसको कानून बनाया जाए। वो पब्लिक प्रेशर में किया गया था, लेकिन सरकार चाहती है कि अब इसको कानून बना दिया जाए ताकि ये एक प्रेशर जुडिशरी पे भी हो, जांच एजेंसी पे भी हो कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अगर आप साफ हैं तो आपको विरोध करने का क्या अधिकार है? आप अगर गलत हैं तभी आप विरोध कर रहे हैं इसका। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में ईमानदारी, शुचिता की राजनीति हो और जिन पर भी भ्रष्टाचार लगे उन पर तुरंत कार्रवाई हो और जो जांच हो वो क्या हो, पारदर्शी हो, उसको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी के घेरे में आएंगे। ये कानून बनेगा तो पूरे देश पे लागू होगा और उस पर सभी आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मोदी जी ने प्रधानमंत्री को इससे बाहर रख दिया हो। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इसके दायरे में आ रहे हैं और ये एक बड़ा फैसला है और ये देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में एक बड़ा कदम और मील का पत्थर साबित होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अमित जी ने बताया कि इस बिल में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, किसी भी प्रदेश के प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, स्वतंत्र विभाग के मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोग शामिल हैं। तो इसमें विपक्ष अगर इसका विरोध कर रहा है तो सीधा सीधा यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे के अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ड्राइवर।